आई कांटेक्ट एक ऐसी स्किल जिसे मास्टर कर ली तो इंटरव्यू, डेटिंग और पब्लिक स्पीकिंग सब आसान हो जाएगा, क्योंकि ये आपको सामने वाले को कॉन्फिडेंट और क्लोज दिखाता है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि ये इस टॉपिक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। साइकोलॉजिस्ट माइकल एजाइल कहते हैं कि आई कांटेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिग्नल्स इन ह्यूमन कम्युनिकेशन। सो इसे करना कैसे है ये जानने से पहले शॉर्ट में जान लेते हैं कि इसके इतने पावरफुल होने के पीछे साइकोलॉजिकल कारण क्या है। पहला कारण है, जब भी आप किसी से आई कांटेक्ट करते हो तो सामने वाला कितना भी दूर हो, आपके लिए और उसके लिए साइकोलॉजिकल दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण सामने वाले में आपके प्रति ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा कारण बहुत सिंपल है, हम इंसान उसी चीज पर अपनी निगाहें डालते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए जब आप सामने वाले से आई कांटेक्ट करते हो, जिससे सामने वाले के माइंड में इनडायरेक्ट रूप से मैसेज जाता है कि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, जिसके कारण वो भी आपको अटेंशन और रिस्पेक्ट देता है। बट आप कहोगे कि भाई मैं तो दूसरों से नजरें मिला ही नहीं पाता। इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, लेकिन पहले इसका कारण जान लो। जैसा कि मैंने बताया, जब आप किसी से आई कांटेक्ट करते हो, जिसके कारण आपके और सामने वाले के बीच की साइकोलॉजिकल दूरी कम हो जाती है। और साथ ही आपको पता हो या ना हो, हमारी एक पर्सनल स्पेस होती है। जब भी कोई अनजान इंसान या फिर हमारी नेचर से अलग इंसान इसमें एंटर करता है, चाहे वो आई कांटेक्ट के माध्यम से हो गया या फिर फिजिकली, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। इसी प्रकार जब आप किसी नए इंसान या फिर अपनी नेचर से अलग इंसान से आई कांटेक्ट करते हो, उस टाइम भी आपका पर्सनल स्पेस इसे एक थ्रेट के रूप में देखता है, जिससे बचने के लिए ये आपकी निगाहें या तो बगल में कर देगा या फिर नीचे कर देगा। सो यहाँ सीखने की बात है कि नजरें चुराना हमेशा इनसिक्योरिटी नहीं होता, यह सिर्फ एक सिग्नल होता है कि आप अपने पर्सनल स्पेस को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट अगर आपको कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट दिखना है तो आपको आई कांटेक्ट सीखना ही पड़ेगा। अब कई बार ज्यादातर लोग आई कांटेक्ट के नाम पर सामने वाले को घूरने लगते हैं, विच इज रॉन्ग। इसीलिए पहले ये समझ लो कि आई कांटेक्ट कब करना है। अगर आप दूर खड़े किसी इंसान से आई कांटेक्ट कर रहे हैं तो अपने चीन को ऊपर करके तब तक उस इंसान से आई कांटेक्ट बनाए रख सकते हैं जब तक उसे अनकंफर्टेबल ना लगे। और अगर आप 1 to 1 किसी से बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत चल सकता है कि आप बात को कहते समय थोड़ा बहुत इधर उधर देख लो, हाँ, लेकिन कभी कैमरे के सामने ऐसा मत करना। और जब आप सामने वाले की बात सुन रहे हो तो यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उससे आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, क्योंकि ये करने से सामने वाले को भी लगता है कि आप उसकी बात पर ध्यान दे रहे हो। बट वहाँ भी लगातार घूरने की बजाय अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते रहना, नोडिंग करते रहना। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक आई कांटेक्ट। इस बारे में ज्यादातर सेल्फ हेल्प गुरु आपको यही टिप देते हैं कि दोनों आंखों के बीच में देखो, लेकिन आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं आपको 4 तरीके बताता हूँ आई कांटेक्ट करने का। इससे पहले ये टिप समझ लो कि अगर आपको बिल्कुल ही नर्वसनेस होने लगती है सामने वाले के चेहरे पर देखने से, तो आप सामने वाले के चेहरे पे देखते हुए अपने दिमाग में सोचना ही मत कि आप उसका चेहरा देख रहे हो, बस रैंडमली सोचना कि बस आप देख रहे हो। अब अगर आप इतना रेडी हो तो आपको बताता हूँ कि आप आई कांटेक्ट कैसे कर सकते हो। नंबर 1, आपको आंखों में देखने के बजाय आंखों के आसपास के एरिया यानी कि यहाँ देखना है, क्योंकि जब आप इस एरिया में देखते हो तो सामने वाले को ज्यादातर यही लगता है कि आप उसकी आंखों में देख रहे हो। सेकेंडली, यह जरूरी नहीं है कि आप लगातार उसकी आंखों में आंखें डाले रहो। फ्रीक्वेंट तरीके से आंखें मिलाओ, फिर शिफ्ट कर दो, फिर बातें करते हुए मिलाओ, फिर शिफ्ट कर दो। तीसरे नंबर पर आप ये कर सकते हैं, दोनों आंखों के बीच यानी कि यहाँ देख सकते हैं। और जब आप ये तीनों लेवल पार कर लेते हैं तो चौथा लेवल आता है डायरेक्ट आंखों में देखना, जो कि है रियल आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट करना एक स्किल है और इस समय के साथ प्रैक्टिस करने से ही डेवलप होता है। थोड़ा थोड़ा करके आप आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करिए। एक समय आएगा कि आपके शब्दों के बोलने से पहले आपकी आंखें ही सामने वाले को आपकी पर्सनालिटी के बारे में बता देंगी। आशा करता हूँ आपको यह इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। अगर आ गई है तो कमेंट में जाकर लिखिए आई कांटेक्ट डिकोडेड। और ऐसे ही पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप वो इंसान है जो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते या फिर रहते भी हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करिए, ये वीडियो आपके बारे में है।